दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई का भारी दबाव था, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और फिर दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। पाकिस्तान ने जवाबी हमलों में मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था, जिसे भारत ने हवा में ही नष्ट कर दिया था और फिर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन कई विशेषज्ञ, पत्रकार और कुछ विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। शायद उनको सीज फायर रास नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब आतंकी घटनाओं पर चुप नहीं बैठेगा और भारत ने पाकिस्तान को भी भारत की ताकत का एहसास करवा दिया है कि आज भारत को दुनिया यूं ही महाशक्ति का दर्जा नहीं देती। पाकिस्तान के नेताओं और सेना की परमाणु बम की धमकी भी भारत को कार्रवाई करने से रोक नहीं सकी, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध करके उसके टुकड़े कर दे, उससे बर्बाद कर दे, ताकि वह कभी भारत के सामने सिर नहीं उठा सके। लेकिन ये इतना संभव नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ये बात सही है कि भारत की सामरिक ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, लेकिन फिर भी ये तर्क उतना न्याय संगत नहीं लगता, क्योंकि हमें इतिहास पर भी नजर डालनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बना, दुनिया का सबसे ताकतवर देश। लेकिन फिर 1955 में वियतनाम और अमेरिका में वॉर शुरू हुई। 1975 तक यानी 10 साल तक लड़ाई में अकूत धन और सैनिक तमाम संसाधन झोंकने के बावजूद अमेरिका को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका ने 6 लाख फौज उतारी, 700 अरब डॉलर खर्च किए। इस लड़ाई में अपने 1 लाख सैनिकों को खोना पड़ा और इस युद्ध में 25 लाख लोगों के मारे जाने और उतने ही घायल हुए। 2001 में अमेरिका में 9/11 की आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पर हमला किया। ये अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध करीब 20 साल तक चला और बिना परिणाम के अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। ईरान इराक युद्ध भी 1980 से लेकर 1988 तक करीब 9 साल तक चला। इस युद्ध में भी लाखों सैनिक मारे गए और दोनों देशों में भारी मात्रा में जनहानि हुई और अंत में एक समझौते के तहत युद्ध समाप्त हुआ। अभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। दोनों देश अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का भी परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। वैसे अमेरिका का भी कई देशों के साथ 36 का आंकड़ा है, जैसे ईरान और उत्तर कोरिया, लेकिन वह सीधे युद्ध में नहीं उतर रहा है। युद्ध शुरू करना हमारे हाथ में है, लेकिन उनका परिणाम और उसे समाप्त करना हमारे हाथ में नहीं होता। दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत चीन पिछले कई वर्षों से ताइवान को धाक धमकी देता रहा है। उसने कई बार सैन्य कार्रवाई का दबाव भी बनाया, लेकिन वह ताइवान से अभी तक सीधे युद्ध में उतरने का साहस नहीं कर पाया है। मेरे कहने का तात्पर्य, युद्ध कभी अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत को कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। भारत पर हमला करने वालों को सबक सिखाने का पूरा अधिकार है, लेकिन युद्ध से ज्यादा कूटनीतिक नुकसान पहुंचाती है। ये हम महाशक्तिशाली देशों से सीख सकते हैं। आज दुनिया में आर्थिक हित सबसे ऊपर माने जाते हैं। जैसे अमेरिका खुद युद्ध न लड़कर भी कई देशों को भारी नुकसान पहुंचाता है और अंत में उसी देश को अमेरिका से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके दुनिया को भी एक संदेश दिया है कि भारत की तरफ बुरी नजर रखने वालों को भारत बख्शेगा नहीं। लेकिन जब से सीज फायर लागू हुआ है, भारत में एक टूल किट तैयार हो गया है, जो 1971 के युद्ध और इंदिरा गांधी को याद करके मोदी पर तंज कस रहा है।
जो सही नहीं है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान हमारे लिए नासुर बन चुका था। हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। पूर्वी पाकिस्तान से 1.5 करोड़ शरणार्थी भारत में आ चुके थे। उन शरणार्थियों को वापस भेजने और वहां शांति स्थापित करने के लिए भारत को युद्ध में उतरना पड़ा था। और आज पाकिस्तान भारत की सीज़फायर पर सहमति एक कूटनीतिक जीत है।